नमः शिवाय। कर्म और उसका रहस्य। कर्म योग। अपने जीवन में जो मैंने एक श्रेष्ठतम पाठ पढ़ा वह यह है कि किसी भी कार्य के साधनों के विषय में उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना कि उसके लक्ष्य के विषय में। जिनसे मैंने यह बात सीखी वे एक बड़े महात्मा थे। यह मान तत्व स्वयं उनके जीवन में प्रत्यक्ष कार्य रूप में परिणित हुआ था। इस एक तत्व से मैं सर्वदा बड़े बड़े पाठ सीखता आया हूँ और मेरा यह मत है कि सब प्रकार की सफलताओं की कुंजी इसी तत्व में है। साधनों की ओर भी उतना ही ध्यान देना आवश्यक है। साधनों की ओर भी उतना ही ध्यान देना आवश्यक है जितना कि साध्य की ओर। हमारे जीवन में एक बड़ा दोष यह है कि हम लक्ष्य पर ही अधिक ध्यान दिया करते हैं। हमारे लिए लक्ष्य इतना अधिक आकर्षक होता है, ऐसा मोहक होता है और हमारे मन पर इतना प्रभाव डालता है कि उसकी प्राप्ति के साधनों की बारीकियां हमारी नज़र से निकल जाती हैं। लेकिन कभी असफलता मिलने पर हम यदि बारीकी से उसकी छानबीन करें तो 99% यही पाएंगे कि उसका कारण था हमारा साधनों की ओर ध्यान न देना। हमें आवश्यकता है अपने साधनों को मजबूत बनाने की और उन्हें पूर्ण रूप से कार्य अक्षम करने के लिए उनकी ओर अधिक ध्यान देने की। यदि हमारे साधन बिल्कुल ठीक हैं तो साध्य की प्राप्ति होगी ही। हम यह भूल जाते हैं कि कारण ही कार्य का जन्मदाता है। कार्य आप पैदा नहीं हो सकता और जब तक कारण बिल्कुल ठीक, योग्य और सक्षम न हो कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। एक बार हमने ध्येय निश्चित कर लिया और उसके साधन पक्के कर लिए कि फिर हम ध्येय को लगभग छोड़ दे सकते हैं, क्योंकि हमें यह पूरा मालूम है कि अगर साधन दोषहीन है तो साध्य कहीं नहीं जाएगा। जब कारण विद्यमान है तो कार्य की उत्पत्ति होगी ही। उसके बारे में विशेष चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। यदि कारण के विषय में हम सावधान रहें तो कार्य स्वयं आ ही जाएगा। कार्य है ध्येय की सिद्धि और कारण है साधना। इसलिए साधन की ओर ध्यान देते रहना जीवन का एक बड़ा रहस्य है। गीता में भी हमने यही पढ़ा और सीखा है कि हमें लगातार भरसक काम करते ही जाना चाहिए। काम चाहे कोई भी हो, अपना पूरा मन उस ओर लगा देना चाहिए, पर साथ ही ध्यान रहे हम उसमें आसक्त न हो जाएं, अर्थात अपने कर्म से किसी भी विषय द्वारा हमारा ध्यान न हटे। फिर भी हमने यह शक्ति हो कि हम इच्छा अनुसार उस कर्म को छोड़ सके। किंतु यदि हम अपने जीवन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि दुख का क्या कारण है। होता यह है कि हम कोई बात हाथ में लेते हैं और अपनी पूरी ताकत उसमें लगा देते हैं। कभी कभी यह बात असफल होती है पर फिर भी हम उसका त्याग नहीं कर सकते। यह आसक्ति ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम जानते हैं कि वह हमें चोट पहुंचा रही है और उसमें चिपके रहने से केवल दुख ही हाथ आएगा, परंतु फिर भी हम उससे अपना छुटकारा नहीं कर सकते। मधुमक्खी तो शहद चाटने आई थी पर उसके पैर चिपक गए। उस मधु
चषक से और वह छुटकारा नहीं पा सकी। बार बार हम अपनी यही स्थिति अनुभव करते हैं। यही हमारे अस्तित्व का, हमारे ऐहिक जीवन का संपूर्ण रहस्य है। हम यहाँ आए वे मधु पीने, पर हम देखते हैं कि हमारे हाथ पाँव उसमें फंस गए हैं। आए तो पकड़ने के लिए, पर स्वयं ही पकड़े गए। आए थे उपभोग के लिए, आए थे हम उपभोग के लिए, पर खुद ही उपभोग्य बन बैठे। आए थे हुकूमत चलाने, पर हम पर ही हुकूमत चल गई। आए थे कुछ काम करने, पर देखते ही हैं कि हमसे ही काम लिया जा रहा है। हर घड़ी यही अनुभव होता है कि हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों का भी यही हाल है। दूसरों के मन पर हम पर हुकूमत चलाए जा रहे हैं, और हम सदा यह प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत दूसरों के मनों पर चले। हम चाहते हैं कि हम जीवन के भोग भोगें, पर वे भोग भक्षण कर जाते हैं हमारी जीवन शक्ति को। हम प्रकृति से सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं, पर अंत में यही देखते हैं कि प्रकृति ने हमारा सर्वस्व हरण कर लिया है। उसने हमें पूरी तौर से चूस लिया है और अलग फेंक दिया है। ऐसा जीवन में होता है, हो रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो जीवन में सब हरा भरा ही होता। पर चिंता नहीं, यद्यपि सफलताएं मिलती हैं और असफलताएं भी, यद्यपि यहाँ आनंद है और दुख भी, तो भी यह जीवन निरंतर हरा भरा रह सकता है, यदि केवल हम बंधन में न पड़ जाएं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।